ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম অর্থাৎ একই জায়গায় শুধুমাত্র একটা চাষ নয়, এক বা দুয়ের অধিক চাষ করাকেই কিন্তু বলা হয় ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম। এবং শুধুমাত্র এটুকুই নয়, সেই ফার্মেরই প্রোডাক্ট ইউজ করা হয় সেই ফার্মিং সিস্টেমে। আমার পিছনেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি পুকুর রয়েছে। শুধুমাত্র কি পুকুরই দেখছেন? না, পুকুরের ওপরে করা হয়েছে একটি ঘর, যে ঘরে চাষ করা হচ্ছে হাঁস। অর্থাৎ এই পুকুরের ওপরে যে ঘরটি হয়েছে, এই হাঁসের বর্জ্য পদার্থ পড়ছে পুকুরে, যেটি ব্যবহার করা হচ্ছে মাছের খাবার হিসাবে। এই ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম করলে কৃষকদের কিন্তু লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক কম, কারণ এই বর্জ্য পদার্থগুলি মাছের খাবার হিসাবে ব্যবহার হয়। এবং একটা চাষে যদি কৃষকরা লস করেও ফেলেন, তবে লাভটা অন্য একটি চাষ থেকে তুলতে পারেন। তাই আমরা আশেপাশে তাকালে এখন দেখতে পাই অনেক কৃষকই এই ইন্টিগ্রেটেড ফার্মটি বেছে নিচ্ছেন। আমি দেবস্মিতা, কৃষি বার্তায় আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। বর্তমানে আমি চলে এসেছি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দ্য নিউটি ইউনিভার্সিটিতে। আমি বর্তমানে আমার সঙ্গে পেয়ে গেছি ডিভিশন অফ ফিশারির অ্যাকোয়াকালচার ডিপার্টমেন্টের ডক্টর মুদাসির হাকিম স্যারকে। আমরা স্যারের সঙ্গে কথা বলে इंटीग्रेटेड फार्म সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জেনে নেব। नमस्ते सर, इधर वो इंटीग्रेटेड फार्म देख रहे हैं, तो ये इंटीग्रेटेड फार्म क्या है और इसका बेनिफिट्स क्या है? इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें जो हमारे पास एंटरप्राइज है वो हमें मैक्सिमम यूटिलाइज, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे, चाहे वाटर रिसोर्सेज है या लैंड रिसोर्सेज है, उनको हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। और हमारा गोल रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। फार्मर का ये एम रहता है। तो यहाँ पे हम एज एन डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए राइस कम फिश करवा रहे हैं और डक कम फिश करवा रहे हैं। पोल्ट्री भी है हमें वहाँ पे दूसरे वाले फॉर्म में। तो हमारे पास डक कम फिश जो हमारे पास यूनिट है, डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट, यहाँ पे हम डक फार्मिंग में 3 वैरायटीज़ है हमारे पास, खाकी कैम्बल, इंडियन रनर और राजहंस। तो डक को रेज़ करना, इसमें दो हमारे मोटिव्स रहते हैं। एक तो हमें मीट, डक मीट और एग्स, डक एग्स चाहिए होता है। और साथ साथ में जो डक के साथ हमारा फर्टिलाइज़र वगैरह जनरेट हो जाता है, उनका एक्सक्रीटा, वो हम एज़ फर्टिलाइज़र पॉन्ड में यूज़ करते हैं। तो हमें सप्लीमेंट्री फर्टिलाइजेशन पॉन्ड में नहीं करना पड़ता है, तो हमारा उस हिसाब से सेविंग हो जाता है। और हम फ़िश जो पॉन्ड में हमारा रहता है, चाहे वो कार्प है, चाहे रोहू है, चाहे मृगल है, कतला है, जो भी फ़िश हम कल्चर कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट करती है इससे, इस इंटीग्रेशन से। सिमिलरली हमारा राइस दूसरा इंटीग्रेशन है, राइस पैडी कम फ़िश। उसमें होता है कि हम एक पॉन्ड हमारा रहता है और उसके साइड में ही हम राइस फील्ड्स में कैनाल्स बनाते हैं, जहाँ पे मानसून सीज़न में या जब वाटर की लेवल ज़्यादा होती है, उस वाटर लेवल से फ़िश चला जाता है कहाँ पे, पैडी फील्ड में। और वहाँ पे वो क्या करता है, फ़िश यूजुअली ये डिपेंड करता है कि कौन सा फ़िश स्पीशीज़ है और किस टाइप का एंटरप्राइज़ आप इंटीग्रेशन में लाना चाहते हैं, तो उनका फिजिबिलिटी है कि नहीं। जैसे पैडी कम फिश कल्चर में हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कार्प्स को या कैट फिशेस को। तो वो क्या करते हैं, वो पैडी फील्ड्स में जाके अपना वो जब स्विम करते हैं तो वो ऑक्सीजनेशन का काम करते हैं, उसमें रूट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, एड ऑन करते हैं पैडी फीड के लिए, जो जिससे और ग्रोथ अच्छा होता है पैडी फील्ड का। और प्लस पैडी फील्ड में उनका एक्सेस हो जाता है। और पैडी फील्ड तो राइस मिलेगा हमें ही, और साथ में ही हम जिस टाइम पीरियड पे मानसून वाटर लेवल हाई रहता है, उसमें हम वाटर स्प्रेड एरिया हमारा बढ़ जाता है कहाँ, पैडी फील्ड्स में भी। तो हमारा अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर का पॉन्ड है वो और 1 हेक्टेयर का राइस फील्ड है, तो जिस सीज़न में हम ये इंटीग्रेशन करवा रहे हैं उसमें हमें डबल वाटर स्प्रेड एरिया मिल जाता है। तो हमारा स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ जाता है, हमारा ओवरऑल जो फ़िश का प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फार्मर का एम रहता है उसको एंड में मछली का दाम, पैसा चाहिए। जितना ज़्यादा वो मछली पाल सकता है उतना ज़्यादा उसको दाम मिलेगा। तो ये जो है कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग, ये ओवरऑल इसी फोकस से डिज़ाइन किया गया है कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, फ़िश से भी और डिफरेंट इंटीग्रेशन से भी। और सर ये इंटीग्रेटेड फार्म के लिए वो डक और फिश का क्या क्या वैरायटी सूटेबल है? जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, डक में हम खाकी कैम्बल, इंडियन रनर, राजहंस या कोई भी वैरायटी जो आपको मीट देगा, जो आपको एग्स देंगे। और फिश में है आपका यूजुअली जो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन में फ़िश चलाते हैं, उसमें IMCs, इंडियन मेजर कार्प्स में रोहू, कतला, मृगल आता है, कॉमन कार्प आता है, कैट फिशेस आते हैं।
तो ये फार्मर पे डिपेंड करता है और कौन से एरिया में उसका फार्म है, कहाँ पे रहता है, वाटर अवेलेबिलिटी कितना है, वाटर प्रोडक्टिविटी कितना है, वाटर में प्लैंकटन कितना है। तो उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, वाटर में खाने का बाय नेचर कम है और आप ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाहते हो फर्टिलाइजेशन के लिए, तो आप एक डक या पोल्ट्री इंटीग्रेशन कर सकते हो। वहाँ पे फर्टिलाइज़र पहुँच जाएगा और वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देगा पौंड में। और वही जो जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन पौंड में पानी में बनता है, वही खाना बनता है किनका? मछली का। और सर ये डाक के लिए जो एक घर है, एक घर बनाने का क्या क्या प्रोसीड्योर है, क्या क्या रखना चाहिए? घर बनाना आप एक सोफिस्टिकेटेड कंक्रीट बड़ा शेड भी बना सकते हो। अगर आपको आप मुनाफे पे चलना, आपके पास इनकम अभी आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो जो हमारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है, ये बैम्बू से बना है, नेट से बना है। इसमें कोई हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं लगा है, बेसिक है, इकोनॉमिक है और वायबल है और फंक्शन कर रहा है। और जो फिशरमैन या जो फार्मर इंटरेस्टेड होंगे इसमें, इनिशियली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोकली अवेलेबल जो आपके रिसोर्सेज रहेंगे, बैम्बूज़ है, नेट है, तो उनसे आप बनाओ शेड, उनसे स्टार्ट करो। फिर जब आपका मुनाफा हो जाएगा, जब आप अप स्केलिंग पे जाएंगे, यानी कि जहाँ पे आपको डक्स को और स्टॉक कर सकते हो, आप मछली को और स्टॉक कर सकते हो, तब आप लार्ज स्केल फार्मिंग पे, इंडस्ट्रियल स्केल उसको बोलते हैं, तब आप एक फुल फ्लेजेड जो डक शेड रहता है वो आप कंक्रीट में बना सकते हो और टीन वगैरह शेड उसमें ऊपर रूफ में देते हैं, तो वो लाइटिंग वगैरह वो सब सोफिस्टिकेटेड होता है, मॉडर्न, जहाँ पे आप इंडस्ट्रियल स्केल में जाते हो। तो स्टार्टअप्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका रिसोर्सेज लोकली अवेलेबल रहेंगे, उनकी मदद से आप डक शेड बनाओ और स्टार्ट करो। और सर एक स्मॉल फार्मर के लिए इस टाइप का इंटीग्रेटेड फिश फार्म मतलब प्रॉफिटेबल होगा? ऑफकोर्स प्रॉफिटेबल है। हमारा यहाँ पे जो हम BFSC डिग्री प्रोग्राम करवा रहे हैं, 4 साल का बच्चों को सिखा रहे हैं, उनको हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप, वो कैसे अपना चाहे ऑर्नामेंटल फिशरीज़ है या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम उनको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को ही इन्वॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल्स में कि आप डक्स को फीड देना स्टार्ट करो, कितना फीड वो रिकॉर्ड करो, कितने एग्स आपको हार्वेस्ट होते हैं डेली बेसिस पे। और यहाँ पे हम बच्चों से ही, या जो स्टाफ फील्ड स्टाफ रहेगा हमारा, वही सेल करता है, वही जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं डक्स, उनको स्टाफ या कोई बाहर से आता है, इंटरेस्टेड रहता है परचेज़ में, तो वो बच्चों को दिमाग में पहले से ही आ जाता है कि ये हमारे पास डक है, इधर ये अंडे दे रहे हैं, यहाँ पे मछली भी पल रही है, तो हमें जब अंडे प्रोड्यूस होते हैं, उन अंडों को हम सेल पे डालते हैं, तो पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये उनको इनकलकेट हम BFSC जो हमारा प्रोग्राम है 4 साल का, उसमें इनकलकेट करते हैं ड्यूरिंग द डिग्री। तो जब वो यहाँ से चले जाते हैं, उनमें जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उनमें वो ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गया होता है, वो ट्रेन ऑलरेडी हो गए होते हैं इस चीज़ के लिए। फिर उनको जस्ट थोड़ा सा एडवांस टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें वो फिर आगे जाके कंसल्टेशंस लेते हैं। और हाँ, कंसल्टेशन से मुझे याद आया, हमने सर का डिपार्टमेंट लेके जो अभी बात कर रहे थे, फ़िश हेल्थ के डिपार्टमेंट के अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक, उनके साथ और मेरे और कलीग्स हैं, उनके साथ हमने फ़िश फार्मर्स कंसल्टेंसी बाय द नेम नियोटे एक्वा एडवाइस स्टार्ट किया है। तो उस कंसल्टेंसी का एम है हमारा कि हम जो इस एरिया में 24 पारनगस में फ़िश फार्मर्स हैं, जिनको गाइडेंस कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो डॉक्टर अभिषेक सर बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में, डिजीज़, रोग लगता है मछलियों का, या खाने का है बाकी इशू एक और, या कौन सी फ़िश को कब करना है, या इसमें जो पानी है उसका क्वालिटी कैसा है, क्या वो सूटेबल है कल्चर के लिए, उस चीज़ को जांच या टेस्ट के लिए हमने एक कंसल्टेंसी स्टार्ट की है। हम फ़िश फार्मर्स को कंसल्ट करते हैं, उनको फ़ोन पे भी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे भी हम उनको राय देते हैं, सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि आपको कैसे प्रॉफिटेबल फ़िश फार्मिंग कर सकते हो आप। আপনারা শুনে নিলেন, মাছ চাষের সঙ্গে সঙ্গেই যদি এই ধরনের ডাক ফার্মিংও করা যায়, অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড ফিশ ফার্ম করা যায়, তবে কিন্তু কৃষক একটি লাভের মুখ দেখতে পারবেন। কিন্তু আপনারা যারা ভাবছেন এই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, তারা অবশ্যই সঠিক জায়গা থেকে সঠিক পরামর্শ নিয়ে তবেই এই ধরনের চাষে এগিয়ে আসুন। এবং সঠিক পরামর্শ নিতে অবশ্যই মৎস্য দপ্তর এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।
এরকম আরও নতুন নতুন তথ্য জানতে অবশ্যই আমাদের কৃষিবার্তা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, যাতে সবার প্রথমে নোটিফিকেশনটি আপনার কাছেই পৌঁছে যায়। নমস্কার।